This conference will now be recorded. Hello everyone. First of all, sorry for the delay due to some technical reason. I hope all of you are hearing me. आज हम ये वेबिनार कंडक्ट कर रहे हैं माई सेल्फ आलोक फ्रॉम रिलायबल सॉफ्टवेयर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड। तो मैं आज आपको सेमी ऑटो, फुल्ली ऑटो ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये सबसे पहले ये जो वेबिनार है ये फिनवेशिया की कोलैबोरेशन में हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं। सो स्पेशल थैंक यू फॉर फिनवेशिया फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच एन वेबिनार। और दूसरा ये वेबिनार में आगे प्रोसीड करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो फॉक्स ट्रेडर है वो क्यों यूज करना चाहिए आपको, उसका बेनिफिट क्या है। पहली बात तो ये है कि जो फॉक्स ट्रेडर है वो एक टेक्निकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप चार्टिंग आप कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, अपने चार्ट्स को एनालाइज कर सकते हैं। उन चार्ट्स को एनालाइज करके आप ट्रेड भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो जब आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, ये तो एक हो गया टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट, चार्टिंग का पार्ट। लेकिन दूसरा होता है कि जब आप कोई भी टेक्निकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो वो यूज करते हुए आप दो प्लेटफॉर्म आपको यूज करने पड़ते हैं, वन फॉर टेक्निकल एनालिसिस एंड सेकंड फॉर ट्रेडिंग, फॉर पंचिंग ट्रेड्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि फॉक्स ट्रेडर के अंदर इन दोनों को ही कंबाइन कर दिया गया है। तो आप अपनी स्ट्रेटजी डिजाइन कीजिए, उसको टेस्ट कीजिए एंड उसके बाद आप चाहे तो मैन्युअली ट्रेड कीजिए उन सिग्नल्स पे, चाहे आप उसको सेमी ऑटो सिस्टम में कीजिए, चाहे आप उसको फुल्ली ऑटो सिस्टम में कीजिए। तो यानी कि जो एल्गो ट्रेडिंग है दैट इज आल्सो पॉसिबल इन फॉक्स ट्रेडर, क्योंकि हमने दोनों को कंबाइन कर दिया है इसलिए। तो अब क्या होता है कि जब हमने दोनों को कंबाइन कर दिया है तो वो फॉक्स ट्रेडर, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं आप सेमी ऑटो और फुल्ली ऑटो ट्रेडिंग आप फॉक्स ट्रेडर से कर सकते हैं। तो सबसे पहले अच्छा, स्पेशली एक्सक्लूसिवली फुल्ली ऑटो ट्रेडिंग सिस्टम इज अवेलेबल इन फॉक्स विद फिनवेशिया। सो कोई भी अगर आप में से फिनवेशिया के साथ फुल्ली ऑटो ट्रेडिंग सिस्टम आप अडॉप्ट करना चाहते हैं, आप यूज करना चाहते हैं, तो आप फिनवेशिया से कांटेक्ट करके आप फॉक्स ट्रेडर लेकर के फुल्ली ऑटो ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। अपनी एल्गो डिजाइन कीजिए और फुल्ली ऑटो ट्रेडिंग आप कीजिए। तो आज के इस वेबिनार में मैं आपको एक चीज पहले मैं बताना चाहूंगा कि जब आप कोई भी स्ट्रेटेजी डिजाइन करते हैं या ट्रेड्स फायर करते हैं तो उससे पहले आप ये जरूर चेक करना चाहेंगे कि मेरे जो ट्रेड्स हैं, जो मैंने फायर किए हैं, ट्रेड्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं, वो प्रॉफिटेबल हैं या नहीं है। तो जब हम ये चेक करेंगे कि प्रॉफिटेबल है या नहीं है, तो उसके लिए नेचुरली आप पहले ट्रेड करके देखना चाहेंगे। जब ट्रेड करके देखेंगे, जब आपको लगेगा कि ये प्रॉफिटेबल हैं, तो उसके बाद आप उसको एग्जीक्यूट करना चाहेंगे। तो इससे पहले कि आप ट्रेड करके जो देखना चाहते हैं उसको इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास एक फीचर है दैट्स कॉल्ड सिमुलेशन। तो सिमुलेशन के अंदर आप जैसे रियल मार्केट में, लाइव मार्केट में ट्रेड्स फायर करते हैं, ट्रेड्स एंटर करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, स्टॉप लॉस प्लेस करते हैं, वैसे ही आप सिमुलेशन मोड में ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये जो ट्रेड्स हैं वो डायरेक्ट मार्केट में एग्जीक्यूट ना हो करके, टर्मिनल पे सर्वर पे एग्जीक्यूट ना हो करके, हमारे पास एक सिमुलेशन सर्वर है। उस सिमुलेशन सर्वर पर वो सारे ट्रेड्स एग्जीक्यूट होते हैं।
तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि सिमुलेशन मोड एक्टिवेट करना होता है। सिमुलेशन मोड एक्टिवेट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, आपको सबसे पहले आप नोट कर लीजिए कि आप अपने सिस्टम में जिनके पास भी फॉक्स ट्रेडर है फिनवेशिया का, तो उसमें सिमुलेशन मोड एक्टिवेट कैसे करना है फॉक्स ट्रेडर के अंदर। तो आप कैसे करेंगे, आपको सबसे पहले फर्स्ट मेन्यू में जाना है foxtrader.finvicia। फिर foxtrader.finvicia मेन्यू के अंदर आप देखेंगे तो एक है कस्टमाइज ऑप्शन। कस्टमाइज ऑप्शन में आप जाइए, कस्टमाइज ऑप्शन में गए तो यहां पर आपको मिसलेनियस में आना है। दिस इज मिसलेनियस टैब। देखिए मिसलेनियस टैब के अंदर आ गए। इसमें नीचे आप देखेंगे तो इनेबल सिमुलेशन, ये ऑप्शन बाय डिफॉल्ट डीएक्टिवेटेड रहता है, यानी अनचेक रहता है। आपको इसको टिक करना है, चेक करना है। ओके, चेक करने के बाद फिर आपने इसको सेव करना है। जैसे ही आप सेव करेंगे, ये बॉक्स को क्लोज करके आपको फॉक्स ट्रेडर को रीस्टार्ट करना है। ओके, रीस्टार्ट जब आप फॉक्स ट्रेडर को करेंगे तो आपका सिमुलेशन मोड बाय डिफॉल्ट में एक्टिवेट हो जाएगा। अब क्या होता है कि जब आपको मैनुअल ऑर्डर पंच करना होता है, ओके, उससे पहले ये तो सिमुलेशन एक्टिवेट करने की बात हो गई। दूसरा होता है यहाँ पर कुछ एक ट्रेडिंग विंडोज है, आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो ये ट्रेडिंग मेन्यू है, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग विंडोज है। तो उसमें जैसे मैं ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंडोज को मैं ओपन कर लेता हूँ। ये ऑर्डर विंडो, इट विल कम इन द लोअर पैनल। ये आप देखेंगे तो चार्ट के दो पैनल हैं, एक अपर पैनल और एक लोअर पैनल। तो अपर पैनल इज फॉर टेक्निकल एनालिसिस विंडोज एंड लोअर पैनल इज फॉर ट्रेडिंग विंडोज। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑर्डर्स, उसके बाद दूसरा विंडो है ट्रेड्स। ये ट्रेड्स विंडो आएगा, ये आ गया। नेक्स्ट इज द पोजीशन, जो भी आप ट्रेड्स करेंगे वो पोजीशन विंडो में दिखाई देगा, ये आ गया। उसके बाद ट्रेडिंग के, उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे होल्डिंग्स। अगर आप कोई डिलीवरीज करते हैं कैश मार्केट में, वो आपको होल्डिंग में नजर आएगा। तो मैं अभी इतना ही ओपन करता हूँ। फर्स्ट जो मैं ऑर्डर पंच करूंगा वो यहाँ पे आएगा, जो मैं ट्रेड्स एक्सिक्यूट करूंगा वो यहाँ पे आएगा, और जो पोजीशन नेट में मेरा प्रॉफिट या लॉस जो भी चल रहा है वो यहाँ पे आपको शो करेगा। सो मैं सारे कॉलम्स को यहाँ पे शो कर लेता हूँ एक बार। ये कॉलम्स आ गए। तो यहाँ पे ये बुक प्रॉफिट लॉस है, यहाँ पे नेट क्वांटिटी हो गया, एवरेज क्वांटिटी। इसी में आगे जाएंगे, डिफरेंट कॉलम्स है इसमें। तो ये रहा मार्केट M2M, यानी प्रॉफिट लॉस। सो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंडोज है। अब जैसे मैं किसी भी स्टॉक में ऑर्डर पंच करता हूँ, अब यहाँ पे ये तो विंडोज की बात हो गई। अब मुझे मैन्युअली ऑर्डर पंच करना है इन माय सिमुलेशन अकाउंट और इन माय एक्चुअल अकाउंट। तो दोनों में से किसी में भी कैसे मैन्युअली ऑर्डर पंच करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने क्या करना है, यहाँ पे टॉप सबसे पहले उस स्क्रिप्ट को यहाँ पे ओपन करना है चार्ट पे। मैंने सपोज हम निफ्टी में ही करते हैं, ओके। यहाँ से आप यहाँ बाई करेंगे, ये बाई का बटन हो गया, ये सेल का बटन हो गया। इसका शॉर्टकट होता है F1 और F2। कीबोर्ड से F1 फॉर बाइंग, F2 फॉर सेलिंग। मैंने F1 प्रेस किया। जैसे ये विंडो ओपन होगा, उसमें आपको ये क्वांटिटी चूज करने के लिए आप ऑर्डर्स मार्केट रेट पे प्लेस करना चाहते हैं या लिमिट ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं या MIS। My net is a little bit slow, that is why it is coming slowly. Otherwise, it is quite good in speed. So, see, from here you can choose which type of trading order you want to punch: limit order, market order, stop limit, stop market. In limit order 75 का लॉट है, 75 लॉट का, ये 75 शेयर्स। उसके बाद आप यहीं से मान लो 2 लॉट लेना है तो आप इसको इंक्रीज कर दो। देखिए ऑटोमेटिकली वो लॉट्स में ही इंक्रीज करेगा वो। इफ यू आर चूजिंग फॉर द प्लेसिंग ऑर्डर फॉर द फ्यूचर स्टॉक, देखिए तो मैं 1 ऑर्डर पे करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे होता है लिमिट ऑर्डर। तो आप किस प्राइस पे लेना चाहते हैं, लिमिट में डाल दीजिए। नीचे आपका ये देखिए लास्ट रेट है, ये बिड है, ये ऑफर है, ठीक है। आप इस पे भी क्लिक करेंगे तो वो रेट को पिक कर लेगा, ये देखो
ऑटोमेटिकली उसी रेट को पिक करेगा लिमिट में। उसके बाद होता है कि आप किस टाइप का ऑर्डर पंच करना चाहते हैं। इंट्राडे के लिए प्योरली इंट्राडे करना चाहते हैं तो MIS चूज करेंगे, और फ्यूचर्स में अगर आप करना चाहते हैं तो आप नॉर्मल ले लेंगे, यानी कि जैसे फ्यूचर्स में कैरी करना चाहते हैं उसके लिए आप नॉर्मल ऑर्डर प्लेस करेंगे। अब आता है कि मैं किस अकाउंट में पिक करना चाहता हूं, तो यहाँ पे ये फ्यूचर का निफ्टी उसने चार्ट से पिक कर लिया। जब आप चार्ट से करेंगे तो वो अपने आप ही ले लेगा। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो 2 अकाउंट आपको मिलेंगे, एक FA 8495 यानी कि ये जिसका भी ये मेरा अकाउंट है, तो ये मेरा एक्चुअल अकाउंट हो गया फिनविशिया में। और उसी के जस्ट नीचे आप देखेंगे तो प्रैक्टिस FA 8495, यानी जब मैंने सिमुलेशन मोड को एक्टिवेट किया तो वो सिमुलेशन मोड एक्टिवेट करने के बाद ये एक अकाउंट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया, एंड दैट इज अ डमी अकाउंट, यानी कि एक सिमुलेशन अकाउंट है जिसमें अगर ऑर्डर पंच करेंगे तो वो रिलायबल के सर्वर पे जाएगा, ना कि NSE के एक्सचेंज के सर्वर पे। ओके, नाउ मैं प्रैक्टिस में लिमिट ऑर्डर प्लेस करता हूं यहाँ पे, और यहाँ पे प्लेस करने के बाद ये मैंने किया प्लेस। ये आ गया, तो यहां से मैंने ये ले लिया, तो ये विंडो को मैंने कंफर्म किया इसको, तो ये देखिएगा ऑर्डर, यहाँ ऑर्डर्स में मैं गया, ये देखिए ट्रेडिंग पेंडिंग ट्रेडिंग, यानी कि ट्रेड हो चुका है ये आप देखेंगे तो ऑर्डर में यहाँ पे लेता हूँ एक्सचेंज। ये ट्रेड हो गया। अब ट्रेड जो ऑर्डर है यहाँ से आपको अकाउंट चूज करना होगा प्रैक्टिस। ये देखिए प्रैक्टिस अकाउंट में मेरा MIS का ट्रेड हो चुका है। अब मैं ट्रेड्स में जाऊंगा, मैं अपने अकाउंट के लिए प्रैक्टिस अकाउंट के रिकॉर्ड्स को देखूंगा। ये देखिए ये ट्रेड हो चुका है। अब मैं पोजीशन में जाऊंगा, एंड मैं यहाँ से लिया मैंने, ये नेट में हो गया, एंड दिस इज माय प्रैक्टिस अकाउंट। प्रैक्टिस अकाउंट में ये चल रहा है, तो जो मैंने ऑर्डर प्लेस किया था वो बाय किया था 1 लॉट। ये आपका M2M चल रहा है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं, ये रहा M2M को मैं आगे ले जाता हूँ, ये रहा, ये M2M चल रहा है यहाँ पे, ये देखिए माइनस में चल रहा है, और नेट में M2M यहाँ पे ऊपर भी दिखा रहा है आपको। देखिए अगर यहाँ पे मल्टीपल ऑर्डर्स प्लेस करेंगे तो फिर से वो वहां पे दिखाएगा। अब मुझे इसको एग्जीक्यूट करना है, वो एग्जिट करना है, तो एग्जिट करने के लिए आप इसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से स्क्वायर ऑफ मार्केट पे करना है या लिमिट ऑर्डर पे करना है। यहाँ से लिया मैंने मार्केट, मुझे लिमिट ऑर्डर चाहिए, ये मैंने किया, और ये प्लेस प्रैक्टिस अकाउंट है ऑलरेडी, क्रॉस वेरीफाई करना है और कंफर्म कर दिया मैंने इसको, ये मैंने कंफर्म कर दिया। तो अभी ये जैसे ही लिमिट ऑर्डर, ये देखिए ये जो मैंने ट्रेड किया था वो एग्जिट हो गया, एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो मेरा बुक प्रॉफिट है, यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस ये वाला कॉलम है। इस कॉलम में आप देखेंगे तो 480 रुपए का प्रॉफिट आ गया। वाह तो ये 480 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट दिखा दिया। तो इस तरह से आप मैनुअल ऑर्डर पंच कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है कि ये तो मैनुअल हो गया, ये तो हर जगह से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेवल ऑफ ट्रेडिंग इज सेमी ऑटो ट्रेडिंग या फुल्ली ऑटो ट्रेडिंग। तो जब आप सेमी ऑटो ट्रेडिंग या फुल्ली ऑटो ट्रेडिंग आप करना चाहेंगे तो उसके लिए मैं एक सिग्नल बनाऊंगा। सिग्नल जो है वो प्रॉफिटेबल नहीं भी होता है, बट आई वांट टू शो एग्जैक्टली कि हाउ द सेमी ऑटो और फुल्ली ऑटो ट्रेडिंग सिस्टम वर्क्स, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि इस तरह से काम कर सकता है, करते हैं, और आप इस तरह से अपने कोई भी स्ट्रेटजी डिजाइन करके फिर आप उस पर वर्कआउट कर सकते हैं। तो मेरा पर्पस मेन है कि मैं आप ये दिखाऊं कि कैसे ये काम करता है, उसको आप सीखें। सो आप देखेंगे तो मैं यहाँ पे चार्ट को मैं चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे सपोज मैंने ले लिया इसको 5 मिनट का चार्ट, इसको भी थोड़ा छोटा बनाऊंगा चार्ट को, सो दैट कि आपको ये पता चले कि किस तरह से ये सिग्नल आता है।
again my net is little bit slow, that is why it is taking time to fetch the data. Okay, now I'm just hiding other things, chart settings. Or leave it. Okay. Now I'm just going to put a strategy, simple strategy of moving average crossover. So if as you know, if you want to add any strategy, any study on the chart, you have to move to the study manager. So just go to the study manager. It is the study manager. Now go to the add study. Okay, now from here I'm just taking moving averages, short and medium. See, exponential, and I'm taking it as 3 and 5. Two averages. I will take it as green, then red. Apply. Now I will create a signal on this. Is cutting line upward. This is for buying. Short, medium, long, और इसको मैंने किया buy. It is a buy signal. Next. So show signal for buy signal. Apply. When the short moving average is crossing upside, it is giving the signal. Now, if short moving average is crossing downside, then it is a sell. Show signal, draw style, color is red. Now, next is this. Till now, I have created all the signals. तो जो भी मेरी स्ट्रेटेजी है, जो भी मेरा सिग्नल्स हैं, वो मुझे फाइनल तक बनाना है. बनाने के बाद अब मुझे एक फंक्शन लगाना होता है, कस्टम LSO. Custom LSO जो फंक्शन है, that is used to define long zone और short zone. तो कहाँ पे आप बाई करेंगे, कहाँ पे आप सेल करेंगे, उस जोन को डिफाइन करने के लिए आप ये यूज कर सकते हैं. तो ये देखिएगा, तो मैं यहाँ पे डिफाइन किया बाई सेल एग्जिट, यानी जहां पे मेरा बाई आएगा वहां मैं बाई करूंगा, उसके बाद उसका अपोजिट सिग्नल आएगा मैं सेल करूंगा, फिर मैं सेल उसी पे ही डबल सेल करूंगा. इस तरह से ये मैंने रिवर्सल स्ट्रेटजी यहाँ पे डिजाइन कर दी. यहाँ पर डीप क्लिक किया, नेक्स्ट किया एंड ठीक है, अप्लाई किया. तो ये देखिए नीचे आप लॉन्ग शॉर्ट जोन इसने क्रिएट कर दिया. सो यहाँ पे देखेंगे ये मेरा बाई का सिग्नल आया तो लॉन्ग हो गया, उसके बाद सेल का सिग्नल आया तो प्रीवियस बाई को मैंने एग्जिट किया एंड वहीं पे ही मैं शॉर्ट भी हो गया, फ्रेश शॉर्ट भी किया. तो ऐसे ये रिवर्सल स्ट्रेटजी मैंने बना दिया. अब इसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, सिंपल मुझे लगाना है LSO. उससे पहले मैं एक चीज और बता देता हूँ आपको इसी कड़ी में, कि आप बैक टेस्टिंग करना चाहते हैं तो बैक टेस्टिंग भी आप यहीं से कर सकते हैं. आपको बैक टेस्टिंग के लिए ही कस्टम LSO तक पहुंचना होता है. सिग्नल बनाने के बाद कस्टम LSO आपको लगाना होता है. तो मैंने यहाँ पे किया बैक टेस्टिंग. तो आपको यूज करना है बैक टेस्टिंग क्वांटिटी लेवल 1. ठीक है, मैंने ये लिया. इसमें आपको डिफाइन करना होता है, सबसे पहले कस्टम LSO है उसको सेलेक्ट करना है.
उसके बाद आपने डिफाइन करना है कि कितनी क्वांटिटी में, ये देखिए कस्टम एलएसओ ले लिया। उसके बाद डिफाइन करना है कि किस प्राइस पे करना है, क्लोज लाइन ही रहेगा ऑलवेज। लॉन्ग की क्वांटिटी क्या होगी, शॉर्ट की क्वांटिटी क्या होगी टेस्टिंग के लिए। उसके बाद यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे एग्जिट वैल्यूज ओनली को मैंने अनचेक कर दिया, सो दैट मुझे अप और डाउन पता चलता है अप और डाउन पता चलता है। तो मैं यहाँ से लिया डी, ये बैक टेस्टिंग हो गया। ये नेट बैक टेस्टिंग यहाँ पे हो जाता है। तो हमने यहाँ से किया इसको अप्लाई। अप्लाई करने के बाद ये आ गया। तो ये बैक टेस्टिंग वन क्वांटिटी एलएसओ ये आ गया, एनालिसिस ड्रॉप डाउन हो गया। तो यहाँ से प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा ये आपको शो करेगा। मैं पहले आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए। तो यहाँ राइट साइड में आपको दिखा भी रहा है। मैं डेटा विंडो ओपन करता हूँ तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। राइट क्लिक करके डेटा विंडो में जाकर के यहाँ राइट, ये डेटा विंडो आ गया देखिए। तो यहाँ डेटा विंडो में आप देखेंगे, इसको मैं पहले थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये देखिए ऊपर वाले को। तो यहाँ पे ये आपको दिखा रहा है, यहाँ पे एनालिसिस के सामने लिखा हुआ है देयर इज अ लॉस। तो अगर मैं इसे स्ट्रेटजी में ट्रेड करूंगा तो दैट विल रिजल्ट इन लॉस। क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, एनालिसिस रिपोर्ट। तो वो यहाँ से स्ट्रेटजी राइटिंग, स्ट्रेटजी एनालिसिस, ये स्ट्रेटजी एनालिसिस में आ जाएगा। अभी देखिएगा ओपन होता है। इसमें आपको कंप्लीट रिपोर्ट आपको ये होता है कि आपको ये देखिएगा। तो ये कंप्लीट रिपोर्ट आपको शो करता है, नेट में कितना पॉजिटिव है कितना नेगेटिव है, ये सब सारा आपको यहाँ पे शो करता है। देखिए अब इसमें क्या करना है मुझे, एनालिसिस, ये एनालिसिस डिटेल्स है, आप इस पे टिक कीजिए। एनालिसिस डिटेल्स, ये मैंने एनालिसिस डिटेल पे क्लिक किया। अरे भाई रुक जाओ। तो ये डिटेल आ गया देखिए। तो ये ट्रेड वाइज डिटेल भी आप देख सकते हैं, जैसा एनालिसिस है। ये ट्रेड वाइज दिखाता है आपको, वर्टिकली राइट साइड में दिखाता है कि कितने प्राइस पे वो एंटर हुआ, कितने पे वो एग्जिट। तो ऐसे करके आप वो सारी सारी एनालिसिस रिपोर्ट आप इजीली देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट लेवल इज, हमें बैक टेस्टिंग लगाना है तो ठीक है, नहीं तो उसको छोड़ दीजिए। और कस्टम एलएसओ के बाद सीधे आप लगा दीजिए LSO2 ऑर्डर बाई क्वांटिटी। तो उसके लिए वही स्टडी मैनेजर में जाना है आपने। स्टडी मैनेजर में जाकर के आपको स्टडी लगानी है LSO2 ऑर्डर बाई क्वांटिटी। यहाँ पे मैंने एड स्टडी किया और यहाँ पे मैंने लिया LSO टू ऑर्डर बाई क्वांटिटी। ये LSO आपने यूज करना है, LSO2 ऑर्डर बाई क्वांटिटी। बाकी भी अवेलेबल है लेकिन आपको ये क्वांटिटी वाइज आपको डिफाइन करने में ही रहेगा, इसलिए आप LSO2 ऑर्डर्स बाई क्वांटिटी आपने यूज करना है। ये मैंने लिया। ये आ गया विंडो।
इस विंडो में आप देखेंगे तो यहाँ पे इंट्राडे कस्टम एलएसओ, देन आपने लॉन्ग क्वांटिटी शॉर्ट क्वांटिटी डिफाइन करना है। उसके बाद मैंने इसको लिया कि सेंड ऑर्डर, यानी ऑर्डर को सेंड करना है। अकाउंट नेम आ गया, MIS आ गया मेरा, MIS या नॉर्मल, जिस टाइप का ऑर्डर आपको प्लेस करना है वो चूज करना है। सर्विस नेम में जाना है, यहाँ पे सर्विस नेम सेलेक्ट हो गया। उसके बाद स्ट्रेटजी नेम जो भी आप देना चाहें, टेस्ट 1। उसके बाद आपने यहाँ से डिफाइन करना है डिस्प्ले नेम एंड देन नेक्स्ट एंड देन अप्लाई। जैसे ही आप ये स्ट्रेटजी को अप्लाई करेंगे, सबसे पहले ये टोकन जनरेट करने के लिए बोलेगा, स्ट्रेटजी टोकन जनरेट करने के लिए। तो आपने स्ट्रेटजी का टोकन जनरेट करना है। ये इसलिए होता है कि जो भी ये स्ट्रेटजी से सिग्नल जनरेट होंगे, मतलब ऑर्डर आएंगे, वो जो भी सिग्नल्स जनरेट होंगे स्क्रिप्ट्स में, वो प्लान्ड ऑर्डर विंडो में आएंगे। तो दे विल बी एसोसिएटेड विद दिस टोकन बाय थ्रू दिस टोकन टू दिस स्ट्रेटजी। उसके लिए उसके बाद गेट रेडी पे क्लिक करना है आपने। ओके, देन स्टार्ट। आप देखिए ऑरेंज कलर का मार्क आ गया। उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा तो ये ऑरेंज कलर का मार्क टॉप लेफ्ट में देखिएगा तो डार्क ग्रीन कलर का आ गया। तो इसका मतलब अब ये स्ट्रेटजी लाइव है। मैं ये सारे बॉक्सेस को क्लोज कर दूंगा। इसको भी मैंने क्लोज कर दिया, इसको भी क्लोज कर दिया। एंड अब आप देखिएगा तो यहाँ पर ये लाइव स्ट्रेटजी लाइव है। अब मैं ये वाले चार्ट पर ना तो कोई मैं आर्ट का पीरियड नहीं चेंज कर सकता, ना ही मैं इसका स्क्रिप्ट चेंज कर सकता हूँ, ना ही कोई स्ट्रेटजी में मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ, क्योंकि ये अब स्ट्रेटजी लाइव चल रही है। तो इसमें मैं एक और छोटा सा चेंज करता हूँ, पीरियड चेंज करता हूँ, तो दैट पीरियड चेंज करने से आपको सिग्नल थोड़ा बहुत जल्दी मिल जाए। तो मैं इसको मॉडिफाई करने के लिए अगेन आपको स्टडी मैनेजर में जाना है। स्टडी मैनेजर में जाके उसको पहले डिसएंगेज करना है। ओके, ये डिसएंगेज किया मैंने इसको। अब आप इसमें जो चाहे वो मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। तो मॉडिफिकेशन के लिए सबसे पहले मैं इसको 5 मिनट से 1 मिनट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको 1 मिनट किया। ये 1 मिनट कर दिया मैंने इसको चार्ट को। अब मैं दोबारा से इसको अप्लाई करता हूँ, नेक्स्ट एंड अप्लाई। ओके, इनवर्ट ओके, सॉरी, why okay test 1, then next and then apply। और जनरेट तो है ही, गेट रेडी। टोकन दोबारा से नहीं जनरेट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे उसी से एसोसिएट करना था, इसलिए। ये मेरी स्ट्रेटजी लाइव हो गई है। अब देखिए 1 मिनट में जैसे जैसे ये चार्ट चेंज होगा यहाँ पर, वैसे ही ये सिग्नल चार्ट पे सिग्नल चेंज होगा, वैसे ही ये आपको यहाँ पे ऑर्डर्स को शो करेगा। लेकिन वो किस विंडो में आएंगे, उस विंडो को बोलते हैं प्लान्ड ऑर्डर विंडो। ट्रेडिंग मेन्यू में जाएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे तो प्लान्ड ऑर्डर्स विंडो रहती है ये। आप यहाँ जाइए, प्लान्ड ऑर्डर विंडो। तो जो भी ऑटो सिस्टम से जो भी सिग्नल्स जनरेट होंगे वो सारे के सारे प्लान्ड ऑर्डर विंडो में आते हैं। तो प्लान्ड ऑर्डर विंडो में आप यहाँ देखिए ये सारे सारे सिग्नल्स आ रहे हैं। तो जो भी यहाँ पे आएगा, अभी देखिए वेट करते हैं।
अच्छा, जब आप ऑटो सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं तो उससे पहले एक सेटिंग करना होता है। यहाँ पे आप यहाँ ट्रेडिंग में जाएंगे तो यहाँ पर एक होता है टर्मिनल सेटिंग्स। टर्मिनल सेटिंग्स में आपने ये वेट को करना है सेंड। प्लान्ड ऑर्डर स्क्रीन है टैब, उसमें वेट को सेंड कर देना है। सेव कर दिया। उसके बाद टर्मिनल में आते हैं, किस तरह बाय डिफॉल्ट ऑर्डर आएगा। मैंने बोला MIS मुझे प्ले करना है, फ्यूचर्स के लिए भी MIS रखना है डिफॉल्ट ऑर्डर टाइप। और ये होता है लॉक स्क्रीन, जब आप आइडल छोड़ देते हैं अपने फॉक्स ट्रेडर को तो वो लॉक हो जाता है। तो उसके लिए आप कम ज्यादा करना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। सेव कर दिया, क्लोज कर दिया। ये एक सेटिंग है वन टाइम का। दूसरा एक वन टाइम का सेटिंग होता है, यहाँ पे गए एंड मैनेज सिग्नल्स, यानी सिग्नल्स मेन्यू में मैनेज सिग्नल्स में आप जाएंगे। मैनेज सिग्नल्स के अंदर ये विंडो ओपन हो गया। मैनेज सिग्नल्स में आपको सबसे पहले सेटिंग में यूजर क्रिएट करना होता है जिसके लिए आप ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो मैंने यहाँ पे न्यू लिया, न्यू करके मुझे इसके लिए क्रिएट नहीं करना है। FA8495 के लिए, यानी जो डिफॉल्ट वाला है उसके लिए मुझे क्रिएट नहीं करना चाहता हूँ मैं अभी। बट आप कर सकते हैं, अगर आप फुल्ली ऑटो या सेमी ऑटो अपने एक्चुअल अकाउंट पे करना चाहते हैं तो आप अपने अकाउंट के लिए क्रिएट करेंगे यहाँ पे। और अगर आप प्रैक्टिस अकाउंट के लिए करना चाहते हैं, प्रैक्टिस अकाउंट में ऑटो ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप प्रैक्टिस में क्रिएट करेंगे। यहाँ पर मैंने किया इसको सेव, ये आ गया। मैं थोड़ा मॉडिफाई एक और कर देता हूँ कि ये कम से कम ये होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ लॉट्स, कितना ट्रेड कर सकते हैं या फिर कितनी मैक्सिमम प्राइस की अमाउंट की वो वैल्यू का ट्रेड कर सकता है। तो मैंने इसको ले लिया सेव। ओके, नेक्स्ट इज यहाँ पे क्लाइंट सेटिंग्स में यहाँ पे न्यू किया हमने। मुझे प्रैक्टिस अकाउंट के लिए क्रिएट करना है इसलिए मैं यहाँ पे ले लिया, सेव कर दिया, ये आ गया। तो इस तरह से ये दो सेटिंग हमें करना होता है। बस ये सेटिंग हो गया। अभी हम देखते हैं यहाँ पे कोई सिग्नल चेंज होता है तो फिर एक बार मैं रीइनिशिएट कर देता हूँ इसको, क्योंकि हमने चेंजेस किए हैं बाद में इसको लाइव करने के बाद। तो इसलिए मैं दोबारा से एक बार स्टॉप करके इसको स्टार्ट कर रहा हूँ सो दैट कोई प्रॉब्लम ना आए और आपको सिग्नल शो कर सके। ठीक है, टोकन मैंने चेंज कर दिया, रीजनरेट किया, गेट रेडी, ओके, देन स्टार्ट। या नाउ द स्ट्रेटजी इज लाइव। अब यहाँ से किसी के अंदर भी कोई भी, मतलब इस स्टॉक में निफ्टी में कोई भी स्टॉक कोई भी सिग्नल आएगा और जैसे ही वो सिग्नल आएगा ऑन बार कंप्लीशन पे 1 मिनट के चार्ट पे वो सिग्नल आपको यहाँ पे प्लान्ड ऑर्डर विंडो में शो करेगा। जब आप प्लान्ड ऑर्डर विंडो में शो करेगा तो वहां पर लिखा होगा डू बटन। तो जैसे ही डू बटन पे आप क्लिक करेंगे वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यानी कि जब हम सेमी ऑटो की बात करते हैं तो सेमी ऑटो में आपको वन टच कंफर्मेशन देना होता है। स्ट्रेटेजी डिजाइन करने के बाद जब आप उसको लाइव कर देते हैं तो वहां से जो भी सिग्नल्स होते हैं वो आपके कहाँ पे आते हैं, वो आते हैं आपके लाइव प्लान्ड ऑर्डर विंडो में। और वहां पे डू का बटन होता है, आप डू करेंगे तो ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, डू पे नहीं करेंगे तो ऑर्डर प्लेस नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं सेमी ऑटो। तो अच्छा, तो सेमी ऑटो के बाद फुल्ली ऑटो का कैसे करेंगे। फुल्ली ऑटो का सिंपल सा है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक्सिक्यूट एल्गो ये होता है। एक तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि जो फुल्ली ऑटो होता है उसके लिए आपको एल्गो सर्टिफिकेट हमसे लेना होता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो सब्सक्रिप्शन में जाएंगे, आपको कौन कौन से सर्टिफिकेट्स असाइंड हैं वो यहाँ पे आपको पता चलते हैं। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये विंडो में ये सब्सक्रिप्शन टैब है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने एक सर्टिफिकेट असाइन किया हुआ है nfo.elgo। तो दैट मीन्स ये मेरा एल्गो सर्टिफिकेट इस पे एक्टिवेटेड है, इसलिए मैं फुल्ली ऑटो कर सकता हूँ। अगर ये एक्टिवेटेड नहीं होगा तो आप फुल्ली ऑटो नहीं करेंगे, तो आपको एल्गो सर्टिफिकेट के लिए भी बात करनी होगी। तो इसलिए फर्स्ट आपको फिनिशिया में अकाउंट ओपन कराना है। अकाउंट ओपन कराने के बाद आपको सॉफ्टवेयर लेना है और सॉफ्टवेयर विद एल्गो सर्टिफिकेट लेना है, दैट यू विल बी एबल टू डू द fully trading operations, fully algo trading. But if you want to do the semi auto trading, so there is no need of algo certificate. Simple जो हमारा फॉक्स ट्रेडर फिनवेशिया के साथ
ओनली प्रीमियम सेगमेंट जो आता है वो आप ले लीजिए, तो आप सेमी ऑटो ट्रेडिंग आप करेंगे। अच्छा, ये जैसे हमने देखा अभी कि प्लान्ड ऑर्डर विंडो में अभी नहीं है, आ जाएगा वो। तो यहाँ पे जैसी सिग्नल होगा वो आ जाएगा, वो मैं दिखाता हूँ अभी आपको, एक से आएगा। अब यहाँ पे होता है कि अगर आपको यहाँ पे जो ऑर्डर आएगा, उस सिग्नल जो आएगा उसको फुल्ली ऑटो करना है, फुल्ली एक्सिक्यूट करना है ऑटोमेटिकली। तो उसके लिए क्या होगा, जब आपके पास एल्गो सर्टिफिकेट होगा तो यहाँ पर एक बटन है, देखिए एक्सिक्यूट। तो यहाँ पे जब आप इस बटन को ऑन कर देंगे तो वो आपसे वन टच कंफर्मेशन नहीं लेगा। ये देखो ऑन हो गया ना। हो जैसे ही ऑर्डर यहाँ पे प्लान्ड ऑर्डर विंडो में आएगा, जैसे ही सिग्नल प्लान्ड ऑर्डर विंडो में आएगा वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो वो आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने इसको भी ऑफ कर दिया है। मैं दूसरी चीज, ये तो हो गया चार्ट। ऐसे ही आप मान लो आप लिमिटेड चार्ट्स में करते हैं, आपके 4-5 चार्ट फिक्स हैं, 4-5 स्क्रिप्ट के अंदर कि आप एनालिसिस करते हैं और उन्हीं में करते हैं, तब तो वेल एंड गुड। आप यहाँ पे अलग अलग चार्ट ओपन कर लीजिए, चाहे सेम स्ट्रेटजी या अलग अलग स्ट्रेटजी लगा करके इसी तरह आप यहाँ पे स्ट्रेटजीज को लाइव कर दीजिए। लेकिन जब आप एक ग्रुप पे रन कर रहे होते हैं तो आप स्कैनर्स आपको यूज करना है, स्कैनर। तो आप स्कैनर, जब आप स्कैनर किस लिए यूज करेंगे, जब एक ग्रुप से ट्रेडिंग करनी होती है। तो जब आप ग्रुप से ट्रेडिंग करते हैं तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, ग्रुप स्कैन। तो ग्रुप स्कैन से कैसे आप सेमी ऑटो या फुल्ली ऑटो ट्रेडिंग आप करें, वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए देखिए निफ्टी में रिवर्सल है 8 के चार्ट पे, तो मे बी की एक सिग्नल आपको देखने को मिलेगा। तब तक हम स्कैनर से जाते हैं, ये स्कैन मेन्यू में गए, ग्रुप स्कैन। अच्छा, ये तो आप सभी को पता ही होगा कि जब भी फॉक्स ट्रेडर के अंदर जब भी हमको किसी भी कंडीशन को, सपोज मेरा जो मूविंग एवरेज, मेरा जो प्राइस है वो 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर है, 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे है, या इट इज क्रॉसिंग आरएसआई, मींस आरएसआई इज क्रॉसिंग 60 अपसाइड और डाउन साइड, इस तरह का कोई भी सिग्नल बना करके किसी भी इंडिकेटर पे, प्राइस पे आप सिग्नल बना करके फॉक्स ट्रेडर के अंदर स्कैनिंग कर सकते हैं। तो ये इससे आप एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आपके पास सारे ग्रुप की रिपोर्ट आ जाती है कि कौन सा स्टॉक है जो मेरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा है। जो नहीं कर रहा है वो नहीं आएगा, जो कर रहा है उसकी रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगी। तो इस तरह से उसी स्कैनर को हम यूज करते हैं सेमी ऑटो या फुल्ली ऑटो ट्रेडिंग करने के लिए, ओवर ऑन ऑन बेस्ड ऑफ अ ग्रुप। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ग्रुप स्कैन को ओपन करते हैं। ये आ गया ग्रुप स्कैन। मैं पहले इस स्ट्रेटेजी को सेव कर लेता हूं एक बार। इसको मैंने सेव किया, इसको नाम दे दिया मैंने टेस्ट। सेव कर दिया, ओके टेस्ट ओपन देते हैं इसको, सेव कर दिया मैंने इसको। ये देखिए, तो ये स्ट्रेटजी को सेव कर लिया अपना। अब मैं इसको स्कैनर में लोड करूंगा, तो सबसे पहले मैं ग्रुप चूज कर लेता हूँ। स्कैनर बनाने का तरीका भी यहाँ पे पता चल जाएगा आपको। सबसे पहले आपने ग्रुप चूज करना है, सेट ग्रुप। हमने ले लिया करंट मंथ निफ्टी स्टॉक, मैं छोटा स्टॉक ले रहा हूँ जैसे कि आप छोटा ग्रुप, जैसे कि आपको थोड़ा जल्दी पता चले। फिर उसके बाद यहाँ पे इंट्राडे में मैं गया और मैंने 60 मिनट की जगह पे 120 कर लिया, 2 मिनट का चार्ट ले लिया मैंने इसको, ये ले लिया, डेटा इज रेडी। उसके बाद स्टडीज में जाकर के आप इसको लोड करेंगे। यहाँ पे ये मैंने किया, ये लोड किया, यहाँ से टेस्ट टू स्ट्रेटेजी को लोड कर लिया, ये लोड हो गया। अब यहाँ पे LSO2 ऑर्डर बाय क्वांटिटी ऑलरेडी लगी हुई है, इसको मॉडिफाई करके देख लेता हूँ मैं एक बार सेटिंग्स के लिए। अगर स्ट्रेटेजी मॉडिफाई LSO ऑर्डर बाय क्वांटिटी नहीं है तो वो आप ऐड कर देंगे कस्टम LSO लगा के। यानी जिस भी, चाहे आप स्कैनर में चाहे आप चार्ट पे लाइव करना चाहते हैं स्ट्रेटेजी को, तो आपको LSO ऑर्डर बाय क्वांटिटी कस्टम LSO लगाने के बाद करना, ऐड करना पड़ेगा।
ठीक है, ये आ गया। इसमें आप कस्टमाइज हो गया, सेंड ऑर्डर बाई ये हो गया। बाकी ये सेटिंग कर देते हैं, टेस्ट 2 कर दिया हमने इसको, एंड देन अप्लाई। ये देखिए राइट साइड में पॉपअप आया है, ये देखिए बाइक का ऑर्डर जनरेट हुआ है, ये बाइक का जनरेट हुआ है। तो मैं अभी प्लान ऑर्डर में ले जाता हूँ आपको फटाफट, यहाँ से देखिएगा, ये मैंने ऊपर किया, ये देखिए आ गया प्लान ऑर्डर में। आप देख रहे हैं निफ्टी जून 25 मार्केट ऑर्डर आया है यहाँ पे। जो भी जो भी ऑर्डर्स होंगे, जो ऑटो में ऑर्डर्स आते हैं वो मार्केट ऑर्डर के होते हैं बाय डिफॉल्ट। तो ये डो का बटन है, मैं इस डो पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए एग्जीक्यूट होगा। ये देखिए मेरा प्रैक्टिस अकाउंट में ट्रेड हो गया, ये प्रैक्टिस अकाउंट में। बाकी वो फिर पोजीशन टैब में जाकर देखिए आप, तो ये पोजीशन मेरी चल रही है देखिए। तो 480 रुपए का हमने प्रॉफिट कमाया था, अभी ये 675 का था, अच्छा 480 का था, अभी ये लॉस में जा रहा है नेट में। तो इस तरह से आएगा। अब इसका जब एग्जिट सिग्नल आएगा तो फिर से ये पॉपअप करेगा, फिर से इसी ये प्लान ऑर्डर विंडो में आएगा। आप वहां पे दो आएंगे, एक स्क्वायर ऑफ ऑर्डर होगा और एक मेन ऑर्डर होगा। तो आपने दोनों को क्लिक करना है, तो एक स्क्वायर ऑफ कर देगा, दूसरा एंड देगा। अच्छा, मल्टीपल ऑर्डर्स आते हैं कई बार आपको आप बोलेंगे कि मेरा मैं जैसे ग्रुप रन कर रहा हूँ और मेरे को 10 ग्रुप आ गए, 10 स्टॉक आ गए। तो 10 स्टॉक में मैं कैसे वन बाय वन डू करता जाऊंगा? नहीं, आपने सिलेक्ट ऑल करना है और प्लेस ऑर्डर कर देना है। अगर आप सेमी ऑटो में कर रहे हैं, तो फुल्ली ऑटो कर रहे हैं, तो तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, वो अपने आप करता रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया, इसको मैंने क्लोज कर दिया। उसके बाद सेटिंग करने के बाद अब मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ एक सेटिंग आपको करनी होती है। फिल्टर में गए हम, यहाँ पे जाकर के स्टडी फिल्टर लगा दिया, और मुझे किसको, मेरा फाइनल सिग्नल क्या है, फाइनल सिग्नल इज बाई एमसेन, तो उसको फिल्टर आउट करेगा। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो एक होगा सेंड ऑर्डर का टिक, ये सेंड ऑर्डर। तो सेंड ऑर्डर पे टिक कर दिया मैंने इसको। और दूसरी बात ये होती है कि जब आप सेमी ऑटो या फुल्ली ऑटो ट्रेडिंग सिस्टम स्कैनर के थ्रू करते हैं, तो आपको यहाँ स्कैनर को या ऑन बार कंप्लीशन या ऑन टाइमर रखना होता है, तो ही वो काम करेगा। ऑन बार कंप्लीशन, सॉरी, ऑन बार कंप्लीशन और ऑन एवरी टिक। तो मैं एवरी टिक तो सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि कोई सिग्नल है, मान लो मेरा 5 मिनट का चार्ट है, तो 5 मिनट के चार्ट पे जब तक वो 5 मिनट की बार कंप्लीट नहीं होगी, तब तक जो मेरा सिग्नल बना है वो हट सकता है, राइट। तो इसीलिए मैं ऑलवेज सजेस्ट करता हूँ कि आप ऑन बार कंप्लीशन यूज करें। तो ऑन बार कंप्लीशन पे जो भी आपका होगा दैट इज स्टेबल सिग्नल, वो एक बार आने के बाद जाएगा नहीं। तो इसलिए मैं ऑन बार कंप्लीशन रखूंगा यहाँ पे। एंड उसके बाद यहाँ पे मैंने इसको सेव किया, ये सेटिंग करने के बाद ये हमने कर दिया सेव, टेस्ट स्कैन टू, ये मैंने नाम दे दिया इसको, और सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैंने स्कैन करना है। जब पहली बार ही आप स्कैन करेंगे तो ये टोकन को जनरेट करने के लिए बोलेगा। टोकन जनरेट करने के लिए ये तभी बोलेगा, पहला आपका LSO2 ऑर्डर स्टडी लगा होना चाहिए, दूसरा सेंड ऑर्डर्स पे टिक होना चाहिए, और तीसरा ऑन बार कंप्लीशन या ऑन एवरी टिक मोड, रनिंग मोड होना चाहिए। तो ही आपसे पूछेगा टोकन जनरेट करने के लिए, और वो स्ट्रेटेजी भी लाइव है। ये देखिए टोकन जनरेट करने का विंडो आ गया, वो सभी को दिखाई दे रहा है। मैं इस पे जनरेट टोकन पे मैंने क्लिक किया, ये टोकन जनरेट हो गया, जिससे इस स्कैनर से जितने भी ऑर्डर्स जनरेट होंगे वो सारे के सारे ऑर्डर्स इस टोकन से एसोसिएट होंगे, यानी इस टोकन से वो आइडेंटिफाई करेगा, लिंक करेगा, कोरिलेट करेगा। ओके, नाउ गेट रेडी। सेम प्रोसेस, जैसे गेट रेडी करेंगे उसके बाद मैंने स्टार्ट करना है, ये स्टार्ट हो गया। यस, अभी ये स्टार्ट कर रहा है। तो जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे तो देखिएगा कोई भी सिग्नल्स जो इससे मैच करेंगे वो सारे पॉपअप करेंगे। ये देखिए, ये दिखाना शुरू कर दिया ना उसमें। तो फर्स्ट टाइम में जो भी सिग्नल्स इसको मैच कर रहे हैं, बने हुए होंगे ना करंट मार्केट, तो उनको चेक करके ये आपको पॉपअप देना है। आपको डू करना है तो आप डू कर दीजिए, वो ऑर्डर्स प्लेस हो जाएंगे। ये हो गया। अब मैं ये वाले बॉक्स को क्लोज कर दूंगा। ये मेरा स्कैनर, ये देखिए पॉपअप भी आ गया।
जिसके अंदर जो जो सिग्नल बना था वो सारा यहाँ पे शो कर रहा है। अब मैंने क्या करना है यहाँ पे कि मुझे इसको फुल्ली ऑटो करना है कि जैसे जैसे सिग्नल आते जाएं वो एग्जीक्यूट हो जाएं। तो यहाँ से मैंने इसको ऑटो कर दिया और अभी मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट, ये मैंने सिलेक्ट ऑल कर दिया और ये मैंने कर दिया प्लेस ऑल। ये सभी को डू कर देगा। हम यहाँ जाते हैं पोजीशंस में, अभी मेरा M2M प्रॉफिट में है। ये ऑर्डर्स हैं, ये देखिए जो भी ऑर्डर्स हमने अभी प्रैक्टिस अकाउंट से प्लेस किए, ये देखिए ये ऑर्डर्स हमने प्लेस किए थे, ये ट्रेडेड ये हमने सिलेक्ट ऑल किया, ऑटोमेटिकली ट्रेड कर रहा है। ये देखिए एवरी 2 मिनट में ये सिग्नल्स आते जा रहे हैं और ये फुल्ली ऑटो। राइट नाउ आप जो देख रहे हैं ये दैट इज फुल्ली ऑटो, हमें कुछ नहीं करना पड़ रहा है। जो भी ट्रेड्स आ रहे हैं वो एग्जीक्यूट होते जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, ये देखिए इतने सारे ट्रेड्स हो चुके हैं प्रैक्टिस अकाउंट। तो यानी कि ये सिमुलेशन मोड चल रहा है। सिमुलेशन मोड में आप देखेंगे तो आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं फुल्ली ऑटो का ऑफ करके। देखिए एक्चुअल अकाउंट में फुल्ली ऑटो ट्रेडिंग करने से पहले आप इस तरह से सिमुलेशन अकाउंट में आप अपनी ट्रेडिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको स्टॉप करता हूँ यहाँ पे। ये मैंने प्लान्ड ऑर्डर विंडो में गया, मैं ऑटो एग्जीक्यूशन को स्टॉप करता हूँ। राइट साइड में जो पॉपअप आ रहा है ये स्कैनर की वजह से आ रहा है। आपको स्कैनर से स्टॉप करना चाहते तो आप कर सकते हैं। इसको मैंने स्टॉप, ये ऑफ कर दिया मैंने, फुल्ली ऑटो एग्जीक्यूट। तो एग्जीक्यूशन जो फुल्ली ऑटो चल रहा था वो अब ऑफ हो गया है इस बटन को ऑफ करने से ही बस, और सेमी ऑटो शुरू हो गया। यानी कि अब यहाँ पे जो भी रिकॉर्ड आएगा उसका यहाँ पे नीचे प्लान्ड ऑर्डर विंडो में ऑर्डर आएगा और आपको उसको डू करना है, वो ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेमी ऑटो। तो इस तरह से मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ अभी। अब मैं इसको स्टॉप करूंगा तो ये डिसएंगेज हो जाएगा। सबसे पहले तो मुझे ये, जैसे ही मैं ये टॉप लेफ्ट में आप रेड कलर का मार्क देख रहे हैं, इस पे आप क्लिक करेंगे तो जो ऑन बार कंप्लीशन पे ये फुल्ली ऑटो जो स्कैनर चल रहा है मेरा, इसको स्टॉप करेंगे। जैसे ही आप उसको स्टॉप करेंगे ये स्ट्रेटजी टोकन का बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे आपने करना है डिसएंगेज स्कैनर से जो स्ट्रेटजी लाइव चल रही है उसके लिए। देखिए डिसएंगेज हो रहा है। ये स्टॉप हो गया, इसको मैंने क्लोज कर दिया और इसको मैंने अगेन स्टॉप पे क्लिक किया तो स्टॉप हो गया। अब ये स्ट्रेटजी जो लाइव चल रही थी अभी तक वो स्टॉप हो गई है। मैं इसको मैनुअल कर देता हूँ जिससे कि वो लाइव आ रहे। तो इस तरह से आप कोई भी स्ट्रेटजी को लाइव कर सकते हैं, चाहे आप सेमी ऑटो एग्जीक्यूशन करना चाहें या फुल्ली करना चाहें। पहले आप सिमुलेशन मोड में उसकी टेस्टिंग कीजिए, उसके बाद उसको एक्चुअल अकाउंट में ट्रेडिंग के लिए डाल दीजिए। तो इस तरह से ये सिमुलेशन मोड है वो आप चेक कर सकते हैं। वापस ये आ जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे एग्जीक्यूशन वाले थे। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैनुअली अगर आप चाहते हैं कि उसको एग्जीक्यूट करना है, एग्जीक्यूट करना है ट्रेड्स को, तो आप यहाँ से स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं किसी को। तो ये इस तरह से करके हमने यहाँ पे सिमुलेशन बोर्ड को हमने सीखा। तो हमने सीखा हम कैसे सिमुलेशन बोर्ड को एक्टिवेट करते हैं, हमने सीखा हम कैसे मैनुअल ऑर्डर बन सकते हैं, हमने सीखा कि हम कैसे
मैनुअल ऑर्डर पंच कर, मैनुअल सेमी ऑटो ट्रेडिंग कर सकते हैं, और कैसे हम फुल्ली ऑटो ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आई होप कि आप सभी ने देखा होगा। अदर फीचर्स आर देयर, वो जो भी नेक्स्ट सेमिनार होगा हम उसमें एक्सप्लेन करेंगे फिर उसको और देखेंगे। तो यहाँ पे प्लान ऑर्डर में देखिए आ रहे हैं, ऑर्डर्स आ रहे हैं जा रहे हैं। तो ये देखिए लेटेस्ट में डू करके आ रहा है ना ये। तो ये और भी सिग्नल्स आते जा रहे हैं, वो ऊपर चलते जा रहे हैं। तो जैसे ये प्लान ऑर्डर विंडो चल रहा है चलेगा और ये दिखाता है। तो जो जो भी एग्जीक्यूट होता जा रहा है वो ट्रेड यहाँ पे आपको शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे से इनको स्क्वायर ऑफ करना है तो आप स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। तो ये हो गया। तो ये इस तरह से आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि सभी को ये सेशन फ्रूटफुल लगा। बाकी अदर विंडोज हैं यहाँ पे। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि जब आप एल्गो ट्रेडिंग कर लेते हैं, कुछ एक फीचर्स हैं जो आपको जानना चाहिए। जैसे कि इसके अंदर एक सर्विस है, सिग्नल्स में जाएंगे तो मेंटरशिप, अभी मैंने सर्टिफिकेट नहीं है। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं कि जैसे आपके सिस्टम पे जो सिग्नल्स जनरेट हो रहे हैं स्कैनर के थ्रू, जो प्लान ऑर्डर विंडो में आ रहे हैं, एंड आई वांट कि आपका जो भी सब्सक्राइबर है वो उसको उस सिग्नल को कैच करे, और उसके बेस पर वहां पे भी ऑटोमेटिकली या सेमी ऑटो सिग्नल्स एक्सिक्यूट, सेमी ऑटो ही होंगे वहां पे क्लाइंट साइड पे। तो सेमी ऑटो आप यहाँ से अपने जो सिग्नल्स जनरेट हो रहे हैं उनको अपने क्लाइंट को सेंड करना चाहते हैं तो वो भी आप इसके अंदर से कर सकते हैं। उसको बोलते हैं मेंटरशिप सर्विस। सो अगर आप मेंटरशिप सर्विस लेंगे तो सपोज यू आर द मेंटर, और जो आपके क्लाइंट्स हैं उनको आप ये सिग्नल्स फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो सेमी ऑटो में, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, वो भी सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। तो आई होप कि आज के लिए सेशन आपको फ्रूटफुल लगा ऑन द फॉर द ट्रेडिंग, सेमी ऑटो फुल्ली ऑटो ट्रेडिंग। तो अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, तो मैं वो उसका आंसर आपको दे देता हूँ। स्ट्रेटजीज आप डिजाइन कर सकते हैं सर। किसी को अगर कोई पर्टिकुलर स्ट्रेटजी की अपने लिए डिजाइन करवाना चाहते हैं तो हमारे हेल्प डेस्क से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इट इज 011-4560-1616। सो संतोष जी, संतोष जी, ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार मुझे या मेरे हेल्प डेस्क को एक बार कांटेक्ट कर लीजिएगा, तो ये स्ट्रेटजी जो आप डिजाइन करवाना चाहते हैं उसमें आपकी हेल्प कर देंगे। हाँ, ये स्वामी जी ने पूछा है कि आप ट्रेडिंग स्टॉप लॉस कैसे कर सकें। देखिए यहाँ पे जब आप स्ट्रेटजी को डिजाइन करते हैं, आप चार्ट पे जैसे हमने ये स्ट्रेटजी को किया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ एक बार। तो ये मैंने डिसएंगेज किया इसको।
क्लोज कर दिया। जब आप फाइनल LSO2 ऑर्डर अप्लाई करते हैं, LSO2 ऑर्डर अप्लाई करने के पहले और कस्टम LSO अप्लाई करने के बाद आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने के लिए आपको सबसे पहले कस्टम LSO लगाने के बाद क्या करना है, एक सेकंड में ये एक्स्ट्रा स्ट्रेटेजीज हटा देता हूँ। ये आ गया, ये आ गया। तो ये हमने कस्टम LSO लिया। कस्टम LSO के बाद आपने यहाँ पे एक स्टॉप लॉस LSO लगाना है। स्टॉप लॉस LSO लगाना है यहाँ से। ये मैं आपको लाइव स्ट्रेटेजीज जो लाइव करते हैं आप, उसके लिए मैं बताना चाहूंगा। तो यहाँ पर देखिएगा स्टॉप लॉस LSO, स्टॉप लॉस LSO परसेंटेज, ठीक है, ये ATR, ये सब यहाँ पे मैंने स्टॉप कर दिया। ये स्टॉप LSO, ये स्टॉप LSO अलग अलग टाइप का यहाँ पे दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे एक बता रहा हूँ, ये जैसे स्टॉप LSO, स्टॉप LSO में स्टॉप एंड टारगेट आप जाएंगे। मैंने ओपन किया इसको, स्टॉप गेट को, स्टॉप लॉस LSO आप जाइए, ओपन कर सकते। And sorry for today, actually on my side today internet is a little bit slow, that is why it is responding slow to your side. So custom LSO close time, किस बेस पर आप परसेंटेज स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं वो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। I choose for percentage, यहाँ लॉन्ग का स्टॉप लॉस है, सपोज आई गिव इट एज 0.5। उसके बाद ये होता है लॉन्ग का टारगेट मल्टीप्लाई, यानी कि जो भी आपने स्टॉप लॉस दिया उसका कितना मल्टीपल में देना है। तो आई गिव इट एज 2 टाइम्स, दैट मींस 1% हो गया। अगर मैं यहाँ पे देता हूँ 3 तो 1.5% हो गया। इस तरह से वो जो स्टॉप लॉस है उसका कितना टाइम हो गया। फिर होता है ब्रेक इवन, यानी कितने राइज करने के बाद ट्रेडिंग स्टॉप लॉस एक्टिवेट होना चाहिए, वो आप यहाँ दे सकते हैं। उसके बाद लॉन्ग ट्रेल यानी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना कितना चाहिए एक्चुअल में, यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये दिया 0.5% और उसके बाद 2 टाइम्स मैंने कर दिया इसको। उसके बाद मैक्स फेवर मूव, ये क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि जैसे मैंने एंट्री ले लिया, अब एंट्री लेने के बाद एंट्री तो मैंने ले लिया, लेकिन मेरे एंट्री लेने के बाद जो मेरा प्राइस है, एंट्री प्राइस से वो मूव ही नहीं कर रहा है, इट इज इनटू अ रेंज। तो जब वो एक रेंज में चला जा रहा है तो मैं कितना देर तक वेट करूंगा, तो कितना देर तक मैं वेट करूंगा। तो इसलिए सेम कितनी देर तक वेट करने की बात आती है, तो मैं यहाँ पे देता हूँ कि मेरा मैक्सिमम फेवरेबल मूव कम से कम 1% का होना चाहिए और 10 कैंडल लेती, तो यानी 10 कैंडल के अंदर 1% का मूव आ जाना चाहिए। अगर नहीं आता है तो उसको फेयर ऑफ करते हैं, मैक्स फेवर मूव। तो मैक्स फेवर मूव जो है वो बाई साइड के लिए है और ये एडवर्स मूव वो सेलिंग के लिए, अगर आपने सेल ऑर्डर किया तो उसके लिए। तो इस तरह से ये LSO जब आप लगाएंगे, इसको मैंने यहाँ से किया, ये नेक्स्ट किया और ये अप्लाई कर दिया, ये अप्लाई दिया। तो आप चार्ट पे देखेंगे, अब ये स्टॉप लॉस LSO लगाने के बाद अब आपने यहाँ पे अपना LSO2 ऑर्डर लगाना है, जिसमें आपको ये स्टॉप एंड टारगेट बी ये यूज करना है, ठीक है। तो जब आप ये यूज कर लेंगे तब वो फिर वहां पे वो एग्जीक्यूट करेगा। इसी तरह से टाइम लिमिट अगर आपको डालना है, अब ये स्टॉप लॉस डाल दिया, लेकिन आप टाइम डालना चाहते हैं कि जैसे डे के एंड में इंट्राडे पे कर रहे हैं तो डे आप कवर करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी एक फंक्शन होता है यहाँ पे। इसके बाद डलेगा ये रहा टाइम फिल्टर LSO। तो टाइम फिल्टर LSO जब आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये बताएगा आपको कि कहाँ पे कितने बजे एग्जिट करना है। ये देखिए यार,
कस्टम एलएसओ किया यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस वाला ले लिया। इग्नोर इनिशियल, यानी आप चाहते हो कि 9:30 बजे से पहले कोई ऑर्डर प्लेस ना करें, तो मैंने डाल दिया कि 15 मिनट तक कोई ऑर्डर नहीं प्लेस। वेट फॉर न्यू, इसका मतलब क्या है कि जो अगर कोई ऐसा है जो 9:30 बजे, 9:30 बजे और 9:15 बजे के बीच में कोई ऑर्डर आ जाए और आप उसको 9:30 बजे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इसको करना पड़ेगा नो, यानी कि वेट फॉर न्यू। जो ऑलरेडी ऑर्डर चला आ रहा है उसको एग्जीक्यूट करे। और आप कहते हैं कि फ्रेश आएगा, तो 9:15 बजे के बाद कोई, 9:30 बजे के बाद कोई ऑर्डर आए तो ही वो एग्जीक्यूट करे, तो उसके लिए आपको करना है यहाँ पे वन। ओके, इग्नोर लास्ट, यानी आप चाहते हो कि लास्ट में कितने बजे, कितने मिनट पहले वो ऑर्डर प्लेस करना बंद कर दें। तो मैंने बोला कि जब 3:30 बजे मार्केट ऑफ होगा तो वो 3:15 बजे तक ही ऑर्डर प्लेस करे, उसके बाद ऑर्डर प्लेस ना करे, या 3 बजे तक करे। तो मैं यहाँ पे इस तरह से मिनट करेगा। फिर होता है एग्जिट बिफोर मार्केट एंड टाइम, यानी 3:30 बजे से कितने मिनट पहले सारे ऑर्डर एक्सिक्यूट हो जाए, एग्जिट हो जाए सारे ट्रेड्स। उसके लिए यहाँ पे मैंने बोला कि 15 मिनट पहले। तो ये एलएसओ मैंने बनाया है यहाँ पे, इसको नेक्स्ट किया और ये मैंने कर दिया अप्लाई। तो ये जो मेरा फाइनल एलएसओ है, ये टाइम फिल्टर वाला एलएसओ, इसको लेकर के एज ए इनपुट यूज करके मैं एलएसओ टू डिजाइन कर, तो ये मेरा फाइनल आ गया। इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे बताया कि आप कैसे अपनी स्ट्रेटजी के अंदर एलएसओ बाय क्वांटिटी ऑफ एलएसओ स्टॉक। अच्छा, ये क्या है कि हम ट्रेल स्टॉप लॉस जो जी को, ये क्लियर हो गया होगा सर आपको कि किस तरह से आप प्लेस कर सकते हैं। हाँ, आप कह रहे हैं कि ब्रैकेट ऑर्डर बी प्लेस्ड। मैं यहाँ से बताता हूँ आपको, आप यहाँ पे जाएंगे तो राइट नाउ आपको जो ऑर्डर्स अवेलेबल हैं वो है सीएनसी, कैश एंड कैरी, नॉर्मल और एमआईएस। कवर ऑर्डर या ब्रैकेट ऑर्डर अवेलेबल नहीं है इसमें। उसके बाद है हाउ मच इट कॉस्ट टू गेट द सर्टिफिकेट फुली एल्गो। मैं आपको दिखाता हूँ वेबसाइट पे, मैं एक वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ अभी। बताता हूँ आपको। हेलो, sorry sir for voice is breaking, sorry for the inconvenience. Net is little bit slow, so just let me
मैं अभी आपको चार्जेस बता रहा हूँ सर, एक सेकंड, वेब पेज ओपन हो रहा है। कि मैं वेब पेज ओपन कर रहा हूँ, आपको दिखाई देगा। ये हमारी वेबसाइट है reliable.co.in, इसमें जाएंगे, सर्विसेज में जाएंगे। सी स्क्रीन आपके सामने आ गई थी। आप ये वेबसाइट आप ओपन करेंगे reliable.co.in, इसमें यहाँ पर सर्विसेज में जाएंगे तो यहाँ पर होगा फॉक्स ट्रेडर। जैसे ही आप फॉक्स ट्रेडर में आएंगे तो यहाँ पर होगा चार्जेस, आपने चार्जेस पे क्लिक करना है। ये मैंने जिस पे क्लिक किया और अभी ये ओपन करेगा। ओपन हो रहा है अभी पेज, अभी आपके सामने रिफ्लेक्ट करेगा। ये पेज आ गया। यहाँ पर आप, ये ट्रेडिंग है, आपने ट्रेडिंग चूज करना है और यहाँ से प्रीमियम चूज करना है। सेकंड ऑप्शन इज प्रीमियम। जैसे प्रीमियम चूज करेंगे, प्रीमियम चूज करेंगे, अभी आपके सामने अभी स्क्रीन रिफ्लेक्ट, अभी स्क्रीन रिफ्रेश हो रहा है, अभी आपके सामने रिफ्रेश होगा, रिफ्लेक्ट करेगा। ये देखिए आपके सामने आ गई। तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो ये यहाँ पे देखिए, ये आपका फॉक्स ट्रेडर का प्रीमियम सेगमेंट ऐसी कैश में है 19,800। ये ऑन दी डेट है। ये बीएससी के लिए 19,800, फ्यूचर्स के लिए 24,750, एनसीएल यानी करेंसी के लिए 14,400 और एमसीएक्स के लिए 24,000। इट इज फॉर द फॉक्स ट्रेडर प्रीमियम। और जो आप एल्गो सर्टिफिकेट लेते हैं दैट इज एक्स्ट्रा इज ओके। एंड सेकेंडली, आप ये करना चाहते हैं एल्गो सर्टिफिकेट को, तो इसका 6 और 7 डेज का डेमो फ्री है। यदि आप कोई ऑटो ट्रेडिंग आप करना चाहेंगे तो जोमिजी ने पूछा ये मैक के लिए अवेलेबल है क्या? नहीं सर, ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ही वर्कआउट करता है, उसी के लिए बना है डॉट टेक्नोलॉजी में, इसलिए उसी पे विंडोज के लिए ही टिल नाउ है, अभी मैक के लिए नहीं। मैं वो अपने सिस्टम की स्क्रीन दोबारा से शेयर करता हूँ। ये तो था प्राइसेस के लिए। उसमें मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने सिस्टम में एल्गो सर्टिफिकेट कैसे एक्टिव करेंगे। अगर आप फुल्ली
तो उसके लिए मैंने ये स्क्रीन आपको शेयर किया मेरे सॉफ्टवेयर का, अभी रिफ्लेक्ट करेगा। इसमें मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने स्टोर में अगर आप चेक करना चाहते हैं 7 डेज का ट्रायल आपको अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट और फुल्ली ऑटो, तो उसको एक्टिवेट कहाँ से करेंगे वो चीज मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप जाएंगे, अकाउंट में गए, सब्सक्रिप्शन में गए, सब्सक्रिप्शन में जाकर के यहाँ पर यह है सब्सक्रिप्शन मैनेजमेंट टैब, इसमें जाएंगे। यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पे एल्गो सर्टिफिकेट्स आपको अवेलेबल होंगे। अभी क्योंकि मैंने मेरे पास फ्यूचर ही था और फ्यूचर के लिए मैं ऑलरेडी एक्टिवेट कर चुका हूँ एल्गो, तो इट इज नॉट डिस्प्लेइंग अदर। तो जैसे यहाँ पर आप देखेंगे मेरा ये एल्गो सर्टिफिकेट आ रहा है nfo.algo, ऐसे ही वहां पे आपको दिखाएगा कि M6 के लिए चाहिए, एनएफओ के लिए चाहिए, किसके लिए चाहिए। तो जैसे एनएफओ फ्यूचर्स का चाहिए तो उसके आगे आप एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये स्टॉप है, यहाँ पे स्टार्ट होगा। जैसे ही आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे वो आपको ऑप्शन देगा कि आप कौन सा वाला एक्टिवेट करना चाहते हैं, कि फ्यूचर्स का है तो वहां पे एक होगा मिनिमम 7 डेज के लिए, तो आप 7 डेज वाले को सब्सक्राइब करेंगे तो विदाउट एनी चार्ज वो एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद आपने आप सिस्टम को रीस्टार्ट करना है, फॉक्स ट्रेडर को रीस्टार्ट करने के बाद आप सिमुलेशन मोड भी एक्टिवेट कर सकते हैं और ये फुल्ली ऑटो ट्रेडिंग भी आप चेक कर सकते हैं अपने साथ में। ये सिर्फ फिनवेशिया के साथ होगा फुल्ली ऑटो, और किसी ब्रोकर के साथ अभी नहीं है, ये एक्सक्लूसिवली फिनवेशिया के साथ है। okay. अच्छा, एक और चीज होता है यहाँ पे, एक आप देखेंगे तो एक नाम आपने सुना होगा एडवाइजरी मंडी। अगर कोई भी एडवाइजरी मंडी को सब्सक्राइब करना चाहता है वो भी एडवाइजरी मंडी को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, जिसपे कि डिफरेंट जो एनालिस्ट हैं जो रजिस्टर्ड हैं और उनके कॉल्स वहां पे आते हैं, वो कैसे एक्टिवेट करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। आप इसी तरह से यहाँ अकाउंट में जाएंगे तो यहाँ पर होता है वैल्यू एडेड सर्विसेज। वैल्यू एडेड सर्विसेज में आप जाएंगे, इसमें जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो ये एडवाइजरी मंडी की सर्विसेज यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये एडवाइजरी मंडी है जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करके जैसे ही आप इसको सब्सक्राइब करेंगे ये सिग्नल्स में यहाँ पे एडवाइजरी मंडी के नाम से आपको ऑप्शन आ जाएगा, एंड उसको जब आप ओपन करेंगे तो वो कॉल्स डायरेक्टली आपके सिस्टम में आ जाती है। आप यहाँ देखेंगे तो ये अलग अलग ये पैकेजेस हैं। यहाँ पर ये 30 डेज यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं, आप किसी को भी करेंगे, एडवाइजरी मंडी है ये सब सारे आप एक्टिवेट कर सकते हैं। तो यहाँ से जब एडवाइजरी मंडी को एक्टिवेट करेंगे, मैं करके देखिए नीचे आ गया, जैसे ये मैंने ऐड टू कार्ट किया ये नीचे आ गया, और अगर कोई बैलेंस होगा मेरे इसमें, आई थिंक नहीं होगा, तो ये परचेज आएगा जीरो, करंट बैलेंस इज जीरो, सॉरी ये बैलेंस नहीं है इसलिए नहीं आया वो। तो ये जैसे ही मैं इस पे परचेज पे क्लिक करूंगा ये एडवाइजरी मंडी एक्टिवेट हो जाएगा, और उसको जैसे ही एक्टिवेट करेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा एडवाइजरी मंडी। तो जो एडवाइजरी मंडी की जो कॉल्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाती हैं, तो आप ट्राई करना चाहते हैं तो उसे भी आप ट्राई कर सकते हैं। ओके, अच्छा ये आप पूछ रहे थे कि जो एल्गो है उसके लिए एडिशनल चार्ज क्या है। तो दैट इज 18,000 पर ईयर, यानी जो भी आप सॉफ्टवेयर लेते हैं वो तो आप सॉफ्टवेयर लेंगे ही जो मैंने कॉस्टिंग आपको दिखाया था, और अगर आप फुल्ली ऑटो एल्गो ट्रेडिंग आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट एल्गो सर्टिफिकेट के लिए 18,000 एक ईयर का आपको लगेगा। तो ये था एडवाइजरी मंडी, आप यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं, ये आपको लाइव दिखाता है। ये एडवाइजरी मंडी की जो कॉल्स हैं वो डायरेक्टली आपके प्लान ऑर्डर में भी आ जाते हैं, तो प्लान ऑर्डर से डायरेक्टली आप ऑर्डर्स को लिख सकते हैं। सो मैं आपके चेकबॉक्स पे आता हूँ वापस। एनी अदर क्वेश्चन सर? अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है सर तो टाइप कर दीजिए, मैं आंसर देता हूँ।
आई होप कि कोई क्वेश्चन नहीं है. So let's finish for the okay, Santosh ji, I will contact you. I have noted down your number, so I will contact you and clear out your doubts. Thank you, sir. Thank you for appraising. Any other doubt or question, sir? You can ask to me. Yes, sir. Yes, sir. Software is great. Yeah, software is great, and it is a great technology. So, tried hard to provide you the best services. Also, if you will subscribe for the software and Algo certificate, then you will be provided best service in the industry. So don't bother about the services. Okay, sir. Let's wind up for the day. And thank you for attending this webinar today and making me so grateful. So I'm very grateful to all of you for attending this webinar. And special thank you for Innovatia for organizing this. Thank you very much.